नमस्कार दोस्तों, क्लास 8 साइंस का लेसन 9 भाग 1 ईंधन हमारी ज़रूरत। तो हम लोग 8 लेसन तक कर लिए थे। लेसन अब 9 करेंगे साइंस का। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और कॉपी कलम लेकर बैठे और रिवीजन करते रहो। मैथ का रिवीजन करो और प्लस में आप लोग का साइंस का जितना भी आप लोग को पढ़ाया गया उसको याद कीजिए, लेसन 1 से लेकर लेसन अभी तक का। ठीक है, तो दोस्तों अब ध्यान रखेंगे लेसन 9 का, है ना। तो फर्स्ट नंबर आप लोग का ईंधन हमारी जरूरत है, तो ईंधन के बारे में पढ़ेंगे। तो ईंधन क्या है, तो देखिएगा ईंधन क्या है। तो जो जलाने पर ऊष्मा उत्पन्न करती है उसे ईंधन कहते हैं, है ना। जिसे जलाने पर ऊष्मा उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। अब माचिस ले लीजिए और एक क्या नाम है, कागज के ले लीजिए, जलाइएगा तो उसमें से ऊष्मा निकलेगा, यानी कि भाप निकलेगा, गरम गरम पदार्थ। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। जो पदार्थ जलाने पर ऊष्मा उत्पन्न करे उसे क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। अब आएंगे ईंधन के प्रकार। तो ईंधन के 3 प्रकार होते हैं। ईंधन कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस 3 भाग में हो गया। अब जानेंगे ठोस क्या है, द्रव क्या है और गैस क्या है। ठोस क्या है, द्रव क्या है और गैस क्या है, तीनों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ठोस ईंधन। ठोस ईंधन में चारकोल, मोम और कोयला आता है। चारकोल, मोम और कोयला। कोयला का ही जात है ना, चारकोल। ठीक है, तो चारकोल, मोम और कोयला हो गया। इसके लिए उसके बाद से ईटीसी लगा दिया गया है। यह ठोस में आएगा। द्रव में देखिएगा पेट्रोल, किरोसिन और नारियल तेल। द्रव में क्या आएगा, पेट्रोल, किरोसिन तेल, नारियल, ईटीसी। ठीक है, ये आपका द्रव में आ गया। गैस में आ गया एलपीजी, प्राकृतिक गैस और कोल गैस। ठंडा वगैरह का होता है ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, उसमें आपको किसी में आएगा सर, गैस में आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब प्राकृतिक गैस का मतलब इनो उनो हो गया, और एलपीजी समझ में कर रहे हो, सिलेंडर के बाद में आ गया। ठीक है, तो ये एलपीजी प्राकृतिक गैस हो गया और कोल गैस हो गया। कोल गैस अभी पता है ठंडा में कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो तो। अब आइए कार्बनीकरण में। कार्बनीकरण क्या है तो ध्यान देंगे। कोयला में मुख्य रूप से कार्बन होता है। ठीक है, यानी कार्बन मतलब CO2 रहता है। कोयला में क्या रहता है, मुख्यतः कार्बन होता है ना। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा, जो मृत वनस्पति होते हैं, कितनों भी पानी पटाओ पेड़ की वृद्धि नहीं होगा, उसी कहा जाता है। मृत वनस्पति के सीधे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। ठीक है, तो कोयला मुख्य रूप से क्या है सर, कार्बन है। और लकड़ी क्या है, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। अब यहाँ तक तो आ गया मन में। अब आएंगे कि कोयला कैसे बनता है, इसको समझेंगे। तो कुछ लकड़ी के टुकड़े लेकर उसे जलाने पर, यानी कुछ लकड़ी के टुकड़े लीजिएगा, जलाने पर जो परिवर्तन दिखता है, साथ ही द्रव और गैस के रूप में परिवर्तन हो, इस प्रक्रिया से कोयला बनता है। फिर देखिए, कुछ लकड़ी को बटोर लीजिए। लकड़ी को लेने के बाद, है ना, उसे जलाने पर जो परिवर्तन दिखता है, जो परिवर्तन दिखता है, साथ ही द्रव और गैस, देखिए यहाँ पर द्रव और गैस के रूप में परिवर्तन हो, इस प्रक्रिया से कोयला बनता है। जहां तक तो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं दोस्तों कोक के बारे में। कोक भी एक प्रकार का कोयला का जात है। तो कोक कहता है कि कोयला को वायु की अनुपस्थिति में, यानी वायु से संपर्क में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कोयला को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर, यानी कि इसको गर्म करने पर कोक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, कोक। यह कैसा होता है, यह कठोर एवं काला पदार्थ है। यह क्या है, कोक कठोर और काला पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, तो आप बताइए क्या कि ईंधन किसे कहते हैं, जो जलाने पर ऊष्मा प्राप्त होता है उसे ईंधन कहते हैं। जो जलाने पर क्या हो, ऊष्मा प्राप्त होता है, उत्पन्न होता है, उसे ईंधन कहते हैं। ईंधन कितने प्रकार के, 3। ठोस, द्रव और गैस। ठोस में आपको आएगा चारकोल, मोम और कोयला। द्रव में आपको आएगा पेट्रोलियम, किरोसिन तेल और नारियल तेल। ठीक है, गैस में आप लोग का आ जाएगा दोस्तों एलपीजी, प्राकृतिक गैस और को गैस। ठंडा उंडा पीते हो ना, उसी के आता है कोल गैस। कार्बनीकरण करा, कोयला में मुख्य रूप से कार्बन होता है। कोयला में मुख्य रूप से क्या होता है, कार्बन होता है। मृत वनस्पति धीमे प्रक्रम के द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। यहाँ तक तो कंप्लीट। अब आएंगे कोयला कैसे बनता है। तो कह रहा है कुछ लकड़ी को ले लिया जाए। कुछ लकड़ी को लेने के बाद लकड़ी के टुकड़े लेकर उसे जलाने पर जो परिवर्तन दिखता है और द्रव और गैस के रूप में परिवर्तन हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को कोयला कहते हैं। कोक आएंगे तो कोक को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर, है ना, कोक प्राप्त होगा। यह कोक कैसा होगा, कठोर और काला होगा। देखिए दोस्तों,
कोक तक पढ़ लिए, अब लाएंगे जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन के बारे में देखिएगा क्या है कि कोयला वनस्पति के अवशेष से बना है। कोयला जो है वनस्पति के अवशेष से बना पदार्थ को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जो कोयला का अवशेष यानी कि छटा हुआ पदार्थ, तो कोयला वनस्पति के अवशेष से बना पदार्थ को क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है। अब आएंगे कोलतार। कोलतार क्या है तो याद रखिएगा, जो कलछुल वुलछुल का होता है ना, उसमें अलकतरा वगैरह को कहते हैं, उसी को कोलतार कहते हैं। अलकतरा को ही कोलतार कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। भूरे काले गहरा भूरे काले गहरा द्रव, भूरे गहरा काला द्रव, ठीक है, द्रव को कोलतार कहते हैं। क्या कहते हैं? भूरे काले गहरा द्रव को क्या कहते हैं? कोलतार कहते हैं। इसका गंध अप्रिय होता है। क्या होता है? अप्रिय होता है। इसकी महक यानी बहुत तेज होती है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण से बना है ना। कोई पूछेगा कोलतार कितने मिश्रण से बना है तो बोलेगा 200 है ना पदार्थों के मिश्रण से बना है। या कैसा है? भूरे काले द्रव से मिलकर यह बना हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो दोस्तों आप लोग रेगुलर पढ़ाई करें, रेगुलर रिवीजन करें, है ना, और अपने मम्मी पापा को धोखा ना दें, रेगुलर पढ़ाई करें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।